गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं, स्वस्थ सुरक्षित। देखिए मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सर्कस, कि सर्कस में जो है कवि जो है जिज्ञासावश कोतुल वंश वहाँ गया सर्कस देखने के लिए। एक दिन कवि ने सोचा, उसकी इच्छा हुई कि सर्कस देखने जाऊँ, तो सर्कस देखने गए। तो सर्कस में उन्होंने बंदर का करतब कि बंदर कैसे जो है लैंप जला रहे हैं और जो है किताब पढ़ रहा है, और जो है व्यक्ति जो है जोकर आके अपने नाटक कर रहे हैं और कूड़ा उठा रहे हैं, है ना। और जो है किस प्रकार जो है मनुष्य जो है शेर को पकड़कर लाया है। तो इस प्रकार कवि ने सर्कस में देखा कि सर्कस में कैसे कैसे करतब दिखाते हैं। कभी आश्चर्य होता है, कभी डर लगता है ना, और कभी जो है बहुत अच्छे मज़े आते हैं, है ना, हंसी आती है। तो इस प्रकार कवि जो है वो कहाँ गए, सर्कस में करतब देखने गए। उनको इच्छा हुई कि मैं भी देखूं कि सर्कस में क्या होता है। तो देखो अब इसके मैंने आपको शब्दार्थ जो है बोल दिए थे। अब जो है एक क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद जो है आपको जो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। प्रश्न पहला बन रहा है कि कवि सर्कस देखने क्यों गया। बच्चों कवि सर्कस देखने क्यों गया, तो मैं बता रही हूँ कि कवि सर्कस देखने जिज्ञासावश गया, है ना। कवि सर्कस देखने जिज्ञासावश गया कि सर्कस में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरा है, उससे सर्कस में क्या क्या देखा। उससे सर्कस में बंदर को देखा जो लैंप जला रहा था और किताब पढ़ रहा था। उन्होंने सर्कस में यह देखा कि एक व्यक्ति जो है वो शेर को पकड़ कर आ रहा है और व्यक्ति की और शेर की लड़ाई हो रही है, मनुष्य और शेर की लड़ाई हो रही है। और उसने जो है यह भी देखा कि किस प्रकार जोकर आ रहा है, मैना बोल रही है। तो उसने जो अलग अलग प्रकार के करतब सर्कस में देखे। तीसरा प्रश्न है, शेर और मनुष्य की लड़ाई देखकर कवि ने अपने मित्र से क्या कहा। शेर और मनुष्य की लड़ाई देखकर कवि ने कहा कि देखो कहाँ तो जो है शेर से मनुष्य डरता है और कहाँ मनुष्य ने शेर को पकड़ रखा है। तो इस प्रकार जो उसने अपने मित्र से कहा, कि देखो मनुष्य को शेर से डर लगता है ना, और शेर से जो है मनुष्य डरता है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ सर्कस में कि एक मनुष्य जो है वो शेर को पकड़ कर लाया है और उसकी शेर के साथ क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो मनुष्य और शेर जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। सर्कस में बंदर क्या कर रहा था। सर्कस में बंदर जो है आया और लैंप जलाकर और किताब खोलकर पढ़ने लगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो बन रहा है कि कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा करो। ये बच्चों में जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको बताया मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। दूसरा क्वेश्चन है कि कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा करो। एक बड़ा सा कौन आया, बंदर आया। एक बड़ा सा बंदर आया। देखो मैं लिखती हूँ, ये कौन सा प्रश्न लिख रही हूँ मैं, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा करो। ठीक है बच्चों। ये सेकंड वाला है। कौन सा है, सेकंड प्रश्न है। सेकंड में क है। कौन सी पंक्ति है, देखो ये कह रहा है एक बड़ा सा। तो बच्चों कौन आया एक बड़ा सा, ये मैंने आपको बताया था, ये पढ़ाया था। एक बड़ा सा, खाली जगह में क्या भरोगे, बंदर। क्या भरेंगे हम, बंदर आया। एक बड़ा सा बंदर आया। ठीक है। अब दूसरा है, इसमें ये देखो दूसरा खाली जगह क्या बोल रहे हैं, ये एक बड़ा सा बंदर आया, इसमें पूरा आएगा। उसने झटपट, ये पूरा आएगा बच्चों, इसमें
उसने झटपट क्या जलाया? लैंप। क्या जलाया बच्चों? लैंप जलाया। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। ठीक है। उसके बाद है डटकर। इसमें लिखा है डटकर, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली। कुर्सी पर पुस्तक खोली। ये पूरा पैराग्राफ आएगा बच्चों। ठीक है ना। और इसमें खाली जगह में आएगा आ तब। आ तब तक मैं ना। आ तब तक मैं ना यूं बोली। मैं ना यूं बोली। ठीक है बच्चों, ये आपका एक पैराग्राफ। ये जो पहला खाली स्थान है क वाला, एक बड़ा सा बंदर आया, ये पूरा आएगा इसमें। ये खाली जगह में ये पूरी आएगी। ठीक है। फिर है डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, फिर ये पूरा खाली स्थान है। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर है ख वाला है कहीं। ये दो हैं इसमें, ये ख में बच्चों कौन सा वाला? ये वाला पैराग्राफ आएगा। कहीं साहसी, कहीं साहसी। जन डरता है। जन का मतलब बच्चों मनुष्य, व्यक्ति। कहीं साहसी जन डरता है नर नाहर को। नर नाहर को वश करता है। नर यानी मनुष्य और बच्चों नाहर यानी शेर। मनुष्य शेर को क्या करता है? वश करता है। ठीक है बच्चों। नर नाहर को वश करता है। फिर आएगा मेरा एक मित्र तब बोला। मेरा एक मित्र तब बोला। बच्चों जो कवि है उसके मित्र बोले थे। मित्र तब बोला भाई, भाई तू भी है बस भोला। ठीक है बच्चों, ये दो आएंगे। भाई तू भी है बस बोला। तो ये दो पैराग्राफ है बच्चे। इसमें देखो पहले में है एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, झट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं ना यूं बोली। फिर ख वाला है कहीं साहसी जन डरता है। देखो कहीं, फिर ये पूरा खाली जगह में आएगा। ठीक है। जन डरता है और नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला भाई तू भी है बस बोला। तो ये दो है आपके कविता की पंक्तियाँ। ये वाली आप कॉपी में लिखोगे। एक तो शब्दार्थ लिखोगे, दूसरा ये वाला लिखोगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में सेंड करूँगी, वो लिखोगे। एक निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो जिनका समान अर्थ निकलता है। तो बच्चों ये है, देखो ये तीसरा वाला है ना, समानार्थी। समानार्थी शब्द लिखो। पहला है बच्चों इसमें भय है, तो भय को हम डर भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर है दिन, दिन को हम दिवस भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर है मित्र,
मित्र को हम दोस्त भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है स्वच्छंद। स्वच्छंद क्या है बच्चों? स्वच्छंद, स्वच्छंद को स्वतंत्र, आजाद। ठीक है। फिर है बंदर। बंदर को और हम क्या बोलते हैं बच्चों? वानर भी बोलते हैं, वानर। ठीक है। फिर है सिंह। सिंह को हम शेर, है ना। और फिर है जन। जन को हम मनुष्य भी बोलते हैं, मानव भी बोलते हैं। आप मानव लिख लो। ठीक है। फिर है लड़ाई। क्या है बच्चों? लड़ाई। लड़ाई में यानी क्या बोलेंगे? लड़ना। क्या होती है लड़ाई? झगड़ा करते हैं ना, लड़ाई में लड़ना या झगड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, देखो पहले जो शब्दार्थ करने हैं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँ वो करने हैं, उसके बाद ये वाला भी कॉपी में करना है। समानार्थी शब्द लिखो, भय का डर, दिन का दिवस, मित्र का दोस्त या सखा कुछ भी, और स्वच्छंद का स्वतंत्र, बंदर का वानर, सिंह का शेर, जन का माना, और लड़ाई का झगड़ा भी लिख सकते हैं, लड़ना भी। ठीक है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। तो आप जो है इस सारा का सारा कॉपी में लिखोगे, जो मैं बुक का दूँ वो आप बुक में करोगे, जो कॉपी का बोलूँ वो कॉपी में करोगे, और अच्छा वर्क करके, और जो है सारे कॉपियाँ जो है वो मंडे को जो है स्कूल में लेके आइएगा ताकि चेक करें। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। खुश रहो और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो।